नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरी ये हिस्ट्री की क्लास है और मैं मुग़ल वंश बता रहा हूं। तो आज हमारे मुग़ल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक जो इतिहास में एक आशिक बादशाह के रूप में बदनाम भी है, या कहें कि आबाद है, या बदनाम कुछ भी कह सकते हैं, तो उसके बारे में रोचक जानकारी भी दूंगा। और ख़ास तौर से मेरा इस वीडियो का उद्देश्य तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम है, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका एमपीपीएससी हो, या अदर कोई एग्ज़ाम हो आपके, जहाँ पे भी आपका जीएस या जीके आता है, तो उसके लिए अत्यधिक उपयोगी है। इसको आप देखें लास्ट तक और कमेंट के द्वारा बताएं कि ये आपको कैसा लगा। तो चलिए हम चलते हैं मुग़ल वंश। और हमारा शासक कौन है आज? शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के बारे में, तो किसके बाद शाहजहाँ बना? जहांगीर के बाद उसका पुत्र जो है खुर्रम, जो है वो शाहजहाँ के नाम से गद्दी पर बैठा। तो एक जानकारी तो हमको भी मिलती है कि शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था। तो शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। चलिए हम चलते हैं आगे। जैसे कि कई मुग़ल बादशाह थे जो हिंदू माता की संतान थे। जैसे जहांगीर भी हिंदू माता की संतान था। किसकी संतान था जहांगीर? जोधाबाई की, है ना। उसी तरह से जो है वो आपका ये शाहजहाँ भी जो है वो एक हिंदू माँ जगत गोसाई से जो है वो ये इसका जन्म हुआ था। चलिए हम आगे चलते हैं। तो शाहजहाँ का विवाह जो है वो 20 वर्ष की आयु में किससे हुआ आपका? अर्जुमंद बानो बेगम से। अर्जुमंद बानो बेगम से, जो आगे चल कर के हमारे इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? मुमताज़ महल, है ना। मुमताज़ महल के नाम से जो है ये आपकी प्रसिद्ध हुई। तो यहाँ पे बचपन का प्यार था इनका शाहजहाँ और मुमताज़ का। तो इतिहासकार लिखते हैं कि जब शाहजहाँ लगभग 12 वर्ष की आयु का था, तो उसने आगरा के मीना बाज़ार में जो है वो पहली बार जो है वो मुमताज़ को देखा और उससे जो है वो आकर्षित हो गया। उसके बाद 6 वर्ष बाद जो है मुमताज़ से जो है उसका विवाह हो गया। और ये वही मुमताज़ है जिसकी मृत्यु से दुखी होकर के उसकी यादगार के लिए शाहजहाँ ने जो है आगरा में दुनिया में भर में फेमस ताजमहल का निर्माण करवाया। चलिए आगे चलते हैं। मुमताज़ की मृत्यु पर, भाई हमने बात कही, मुमताज़ की मृत्यु पर शाहजहाँ ने जो है वो आगरा में जो है वो ताजमहल का निर्माण करवाया। और ताजमहल का निर्माण करने में इतिहासकार लिखते हैं कि लगभग जो है वो कितने वर्ष लगे? 22 वर्ष, लगभग 22 वर्ष का समय लगा। और 1631 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1653 तक इसका निर्माण जो है वो कंप्लीट हुआ। तो काफ़ी समय लगा, काफ़ी धन भी लगा, लेकिन निसंदेह रूप से एक अच्छी इमारत बन गई जो आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और ताजमहल बनाने वाला जो मुख्य कलाकार था, बाकी कलाकार तो विदेशों से भी आए थे, है ना, राजस्थान से आपके सफ़ेद पत्थर संगमरमर के, इसी प्रकार से अन्य स्थानों से भी कई वस्तुएं, रॉ मटेरियल ताजमहल के लिए जो है वो मंगाया गया था। हज़ारों मजदूर यहाँ पे काम करते थे। तो इसका जो मुख्य कलाकार था वो कौन सा कलाकार था आपका? क्या नाम था उसका? अहमद लाहौरी। तो ये नाम आपको याद रखना है। ये पूछता है कि अहमद लाहौरी, है ना, तो इसको कैसे याद रखेंगे? ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। तो आ से आगरा, आ से अहमद लाहौरी, आ से आगरा, आ से अहमद लाहौरी। तो इस तरह से कुछ समय के लिए याद रख लीजिए, फिर अपने आप ये जो ट्रिक है अपने आप हट जाएगी और आपको ये फैक्ट जो है आपको याद रहेगा। तो आ से आगरा, आ से अहमद लाहौरी जो इसका मुख्य कलाकार था। और इतिहास में ये भी उल्लेख मिलता है कि शाहजहाँ चाहता था कि ये जो ताजमहल है दुनिया की अकेली इमारत हो, इसका कोई दूसरा ना बन पाए, इसकी कोई कॉपी ना हो पाए।
तो इसलिए क्या किया था कि शाहजहाँ ने जो है वो जो इसको बनाने वाले थे, इसमें अहमद आपका लाहौरी भी था, तो इनके जो है वो क्या कर दिए थे, हाथ काट लिए थे। जब ये लोग विनती करने लगे कि नहीं हम नहीं बनाएंगे, बोले नहीं हम आपकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, बाकी हम तुम लोग को इतनी दौलत दे देंगे कि तुम्हारी पुश्तें खाएंगी, है ना, तुमको काम करने की कहीं ज़रूरत नहीं होगी। तो नहीं माना शाहजहाँ, बोला कि आज हमसे डर रहे हो, कल कोई डराएगा तुमको तो तुम उसके लिए बना दोगे, तो ये तो हमको करना पड़ेगा। कहते हैं कि हाथ जो है वो कटवा लिए थे ताकि ताजमहल जैसी बेशुमार दूसरी जो है वो इमारत दुनिया में ना बन सके। चलिए आगे चलते हैं। जैसा हमने बताया है कि एक थोड़ा सा विवादित भी है, ताजमहल इतिहास में विवादित भी है। जो हिंदू पक्ष का दावा है ये कि जहाँ पे आज ताजमहल है वहाँ पे जो है वो एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था। तो चलिए विवाद में हम नहीं पढ़ते हैं, हमारा उद्देश्य विवाद करना उत्पन्न करना नहीं है, हमारा उद्देश्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको पढ़ाना है। तो हम आगे चलते हैं। और जैसा कि निसंदेह रूप से ताजमहल एक बेशुमार इमारत है और इसको जो है वो दुनिया की विरासत सूची में शामिल किया गया, मैंने विश्व विरासत सूची में भी इसको जो है वो स्थान दिया गया है। और दुनिया का इसको जो है 8वां अजूबा कहा जाता है। किसको? ताजमहल को। ताजमहल को दुनिया का जो है वो 8वां अजूबा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा हमने कहा कि शाहजहाँ जो है वो स्थापत्य कला का बहुत शौकीन था, है ना, तो उसने कई इमारतों का निर्माण करवाया जो आज भी हैं और काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं, जिसका एग्जाम्पल तो आपका क्या है, ताजमहल है। तो शाहजहाँ ने जो बहुत सारी इमारतें बनाई। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इमारतें पूछी जाती हैं कि ये इमारतें किसके द्वारा बनवाई गई हैं, तो चलिए हम वही देखते हैं। तो शाहजहाँ द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतें, तो एक तो आपका फेमस है दिल्ली का लाल किला, ये कई जगह पूछा गया है, तो किसने बनवाया? हाँ, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं कि बच्चों में कॉमन समस्या ये रहती है, जब दिल्ली का लाल किला पूछा जाता है किसने बनवाया, तो उसमें विकल्प में आपका जहांगीर भी लिखा होता है। तो शाहजहाँ और जहांगीर बच्चे क्या होते हैं, डाउट में आ जाते हैं कि जहांगीर है कि शाहजहाँ है। तो चलिए इस डाउट को आज दूर करते हैं। तो दिल्ली जो है वो एक शाही नगर है। दिल्ली कैसा नगर है? शाही, है ना। क्यों शाही नगर है? क्योंकि यहाँ पे कई वंशों की जो है वो दिल्ली राजधानी रहा है। तो शाही से क्या बना लें, शाहजहाँ बना लें। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाही नगर है क्योंकि दिल्ली, इसलिए किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया। तो अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, इस तरह से आप इसको दिमाग में क्लियर रखिए, आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइए। चलिए और देखते हैं। तो ताजमहल तो इसके बारे में मैंने बता ही चुके हैं आपको, आगरा में है ये, दुनिया का 8वां अजूबा है। ये भी किसके द्वारा बनवाया गया था? किसके द्वारा? शाहजहाँ द्वारा। किसकी याद में? किसकी याद में? मुमताज़ की याद में बनवाया गया था। फिर आपका एक मस्जिद है दिल्ली की जामा मस्जिद, ये भी जो है वो किसने बनवाई थी? शाहजहाँ ने। और मोती मस्जिद आगरा में है, ये भी किसके द्वारा बनवाई गई है? शाहजहाँ द्वारा। इसी तरह से दीवाने आम, दीवाने खास, नौलखा महल जैसी इमारतें भी जो है वो शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई। तो इस तरह देखते हैं कि शाहजहाँ द्वारा बहुत सारी इमारतें बनवाई गई। इनको हम क्या बोलते हैं? स्थापत्य बोलते हैं। स्थापत्य है ना, स्थापत्य कला के नमूने हैं ये। तो इसलिए भारतीय इतिहास में जो है वो शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का क्या बोलते हैं? स्वर्णकाल बोलते हैं। तो याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का जो है वो स्वर्णकाल कहा जाता है। और आगे चलते हैं हम। जामा मस्जिद जो आपके आगरा में है, तो कई बार तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जामा मस्जिद, जितनी भी जामा मस्जिद है शाहजहाँ ने बनवाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो ये देखने में आ रहा है कि दुनिया भर में जो है वो बहुत सारी मस्जिदों के नाम जो है वो जामा मस्जिद रखे गए हैं। तो इस प्रकार से जामा मस्जिद नाम रखने की जो है वो एक परंपरा ही चल निकली है। जैसे आपके रीवा में भी देखें तो छोटी दरगाह में जो मस्जिद है उसमें भी जो है वो जामा मस्जिद लिखा हुआ है। तो आगरा की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? वो वही बोल गए, गलत है ना। आगरा की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहाँ की
पुत्री, शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। आगरा की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। और दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने। और शाहजहां ने एक चीज़ और बनवाई थी, शाहजहां ने जो है वो एक राज सिंहासन बनवाया था, और उसमें जो है वो दुनिया का जो सबसे महंगा हीरा है, क्या है? कोहिनूर हीरा। सुना नाम? कोहिनूर हीरा जो है वो इस ताज में जो है वो जड़ा हुआ था। और इसको जो है वो नाम क्या दिया गया था? तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन। तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन इसको नाम दिया गया था। और इसको बनाने वाले जो कलाकार कौन थे? जो मुख्य कलाकार थे, बाकी तो कई लोग बनाते हैं, लेकिन कोई गाइड होता है, हेड होता है, जिसके दिमाग से बनाया जाता है वो कौन था आपका? बादल खां। तो इसका नाम क्या है? मयूर सिंहासन। मयूर है ना, मयूर माने क्या होता है? मोर। और मोर जब बादल आते हैं ना तो मोर नाचता है। बादल आने पर मोर नाचता है। क्या आने पर नाचता है? बादल आने पर। तो मयूर सिंहासन का कलाकार हम याद रख सकते हैं इससे, बादल खां। बादल खां। तो इससे हम कोडिंग से जो है वो मयूर सिंहासन का जो बनाने वाला मुख्य कलाकार है बादल खां, उसको हम याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो शाहजहां ने जो है वो एक संवत चलाया था, उसको क्या बोलते हैं? हिजरी संवत। ये काफ़ी फेमस संवत है। तो ये किसने चलाया था? आपके शाहजहां ने चलाया था। और एक प्रथा चल निकली थी दिल्ली सल्तनत काल से, सिजदा और पाबोस। क्या है? सिजदा और पाबोस। तो इस प्रथा को जो है वो समाप्त कर दिया। किसने कर दिया? शाहजहां ने। शुरू किसने की थी? बलबन ने। गयासुद्दीन, क्या पूरा नाम बताओ बलबन का? पक्का मालूम? बलबन पक्का? हाँ। तो इसका जो है वो शुरू किसने की थी? ये बलबन ने की थी। इसको समाप्त किसने किया? शाहजहां ने किया। और शाहजहां के दरबार में जो है वो एक प्रसिद्ध राजकवि थे, उनका नाम क्या था? पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ जो है वो शाहजहां के जो है वो राजकवि थे। और आगे चलते हैं हम कि क्या हुआ कि 1957 के दौरान, वो 1657 के दौरान क्या हुआ कि शाहजहां जो है वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, है ना। इसी दौरान जो है वो एक अफवाह फैल गई। क्या अफवाह फैल गई? कि शाहजहां की जो है वो मृत्यु हो गई, निधन हो गया। और धीरे धीरे अफवाह जो है वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैल गई। फलस्वरूप क्या हुआ? शाहजहां की गद्दी प्राप्त करने के लिए जो उसके पुत्र थे, उनके बीच में जो है वो उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया, है ना। कि भाई शाहजहां की मृत्यु हो गई, तो जो उत्तराधिकारी के रूप में अपने आप को स्थापित करके राजा बनने की होड़ में आ गए, तो उनके बीच में क्या हुआ? उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया। और मुख्य रूप से हम देखते हैं तो शाहजहां के उत्तराधिकारी बनने के लिए जो है वो जो दो लोगों में काफ़ी संघर्ष हुआ। वो कौन कौन थे आपके? दारा शिको, और दूसरा कौन था आपका? औरंगजेब। तो इनके बीच में जो है वो 3 युद्ध हुए। और अंततः तीसरा युद्ध जो हुआ आपका वो कहाँ हुआ? देवराई में। देवराई की घाटी है, वहीं पे युद्ध हुआ, जिसमें दारा शिको जो है वो तीसरी बार जो है औरंगजेब से पराजित हुआ। तीसरी बार औरंगजेब से जो है वो हार गया। और अंततः जो है औरंगजेब ने दारा शिको पर इस्लाम धर्म की या अल्लाह की निंदा करने का आरोप लगा करके उसकी जो है वो हत्या करवा दी। और इस प्रकार से औरंगजेब जो है वो गद्दी पर बैठ गया। और आगे चलते हैं हम। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ ही बनता है कि भारतीय इतिहास में बादशाह के जीवित रहते हुए उत्तराधिकार युद्ध होने का ये जो है वो पहला एग्जाम्पल है। कि शाहजहां जिंदा था, है ना, उसके जिंदा रहते हुए गद्दी प्राप्त करने के लिए उसके जो पुत्र थे उनके बीच में क्या हुआ? उत्तराधिकार युद्ध हुआ। तो भारतीय इतिहास में इस तरह का जो है वो ये पहला मामला मिलता है। चलिए हम आगे चलते हैं। और जैसे ही गद्दी पर बैठा ये औरंगजेब, तो उसने पहला काम क्या किया? अपने पिता शाहजहां को जो है वो बंदी बना लिया और कहाँ रखा? आगरा के किले में रखा। और
बंदी बनाए जाने के 8 वर्ष बाद जो है वो कब, 21 नहीं है, 22 जनवरी है ये, है ना, हाँ 22 कर लीजिए इसको, 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की आयु में जो है वो शाहजहाँ का जो है वो मृत्यु हो गई या देहांत हो गया। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा बादशाह या शासक जो है वो जिसकी मौत अपने पुत्र की कैद में हुई, ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु अपने पुत्र की कैद में हुई? तो किसकी हुई? इसी की हुई ना। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो मेरा ये टॉपिक कैसा लगा आपको? मुगल वंश है, शाहजहाँ है। इस वीडियो का खास रूप से मुख्य उद्देश्य यही है कि वनडे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे बन जाएं। तो ये मेरी ऑफलाइन क्लास चल रही है रमा गोविंद पैलेस टॉप फ्लोर सिरमौर चौराहा रीवा में। उसी के दौरान, ये क्लास के दौरान ही जो वीडियो बनाया जा रहा है, बच्चे सामने बैठे हुए ना, है ना, बच्चे सामने बैठे हुए हैं। और कल का मेरा टॉपिक रहेगा आपका औरंगजेब, है ना। तो एक प्रकार से कहें कि लास्ट महत्वपूर्ण शासक औरंगजेब ही था। यद्यपि मुगल वंश तो आपका कब तक रहा आया? 1857 तक, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तब तक मुगल वंश चला। लेकिन औरंगजेब के बाद मुगल वंश जो एक प्रकार से समाप्त सा हो गया और एक नामात्र अपनी उपस्थिति हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज कराता रहा। तो मेरी अगली क्लास हिस्ट्री की होगी और उसमें मैं औरंगजेब के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा। तो मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें ताकि जो कई लोगों तक ये पहुंच सके और कई लोग इसका जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।